जय श्री श्याम। आप सभी का आपके चैनल भगवान के भक्त में बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ 1 मिनट में पूरा युद्ध खत्म कर सकता था, पर खुद भगवान कृष्ण ने चाल चलकर उसका सिर मांग लिया। कौन था वो वीर? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। शीश के दानी खाटू श्याम जी की अमर गाथा। यह कहानी महाभारत काल की है। भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक बचपन से ही असाधारण थे। उन्हें अपनी माता अहिल्यावती से संस्कार और भगवान शिव से कड़ी तपस्या के बाद 3 ऐसे बाण प्राप्त हुए थे जो ब्रह्मांड में किसी भी सेना को पलक झपकते ही समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक के लिए कोई भी युद्ध जीतना बच्चों का खेल था। उनके पहले बाण का काम था उन सभी दुश्मनों को चिह्नित करना जिन्हें मारना है। दूसरे बाण का काम था उन लोगों को चिह्नित करना जिन्हें बचाना है। और तीसरा बाण एक ही झटके में सारे दुश्मनों का सफाया करके वापस तरकश में आ जाता था। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो वीर बर्बरीक ने भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की इच्छा जताई। चलते समय उनकी माता ने उनसे एक वचन मांगा, पुत्र, तुम युद्ध क्षेत्र में जा तो रहे हो, लेकिन यदि तुम्हें युद्ध लड़ना पड़े तो तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? बर्बरीक ने अपनी मां को निहारते हुए कहा, माते, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूं। वहां जाकर मैं देखूंगा कि कौन सा पक्ष कमजोर है। मैं प्रण लेता हूं कि मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा, हारे का सहारा बनूंगा। माता को लगा कि कौरव मजबूत हैं और पांडव कमजोर, इसलिए उनका बेटा पांडवों की रक्षा करेगा। लेकिन नीति के खेल को कोई नहीं समझ सका। श्री कृष्ण की लीला और ब्राह्मण का भेष। सर्वज्ञानी श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक का यह वचन महाभारत के पूरे परिणाम को बदल सकता है। अगर बर्बरीक कौरवों की हार देखकर उनकी तरफ से लड़ने लगा तो पांडवों का विनाश निश्चित था, और अगर पांडव हारने लगे और बर्बरीक उनकी तरफ आया तो कौरव मारे जाते। इस तरह बर्बरीक अकेले ही दोनों तरफ की सेनाओं को खत्म कर देता और अंत में सिर्फ वही जिंदा बचता। भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के रास्ते में आ गए। कृष्ण ने बर्बरीक की वीरता का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे वीर, तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने चले हो, इससे तुम क्या कर पाओगे? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देव, ये साधारण बाण नहीं हैं। इनसे मैं एक पल में पूरी सृष्टि का अंत कर सकता हूं। श्री कृष्ण ने चुनौती दी, अच्छा, तो सामने जो पीपल का पेड़ है, जरा इसके सारे पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। पीपल का पत्ता और पैर के नीचे का रहस्य। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अपना पहला बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया। जैसे ही बाण छूटा, उसने पीपल के एक-एक पत्ते को चिह्नित करना शुरू कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया, यह सोचकर कि बर्बरीक का बाण इस पत्ते को नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन बर्बरीक का बाण चमत्कारी था। पेड़ के सारे पत्तों को चिह्नित करने के बाद वह बाण श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर काटने लगा। बर्बरीक हाथ जोड़कर हंसे और बोले, ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, वरना मेरा यह बाण आपके पैर को भी छेद देगा, क्योंकि इसके नीचे पेड़ का एक पत्ता दबा है। श्री कृष्ण हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि इस वीर को युद्ध से रोकना ही होगा। दुनिया का सबसे बड़ा दान, शीश का दान। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा, तुम महान वीर हो, लेकिन युद्ध में उतरने से पहले तुम्हें मुझे एक दान देना होगा। बर्बरीक ने कहा, मांगिए ब्राह्मण देव, आपके चरणों में मेरा सर्वस्व अर्पित है। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश, सिर चाहिए। यह सुनते ही सन्नाटा छा गया। बर्बरीक चौंक गए। उन्होंने भांप लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, देव,
मैं अपना शीश देने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराइए। भगवान कृष्ण अपने असली चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खुशी खुशी अपने म्यान से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। इतिहास में इसे शीश का दानी कहा गया। अमर वरदान और खाटू श्याम का जन्म। शीश काटने से पहले बर्बरीक ने एक अंतिम इच्छा जताई, प्रभु, मैं महाभारत का यह महायुद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचकर कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों में बहस होने लगी कि युद्ध किसने जीता, तब श्री कृष्ण उन्हें बर्बरीक के शीश के पास ले गए। बर्बरीक के शीश ने गवाही दी, मुझे युद्ध में कोई अर्जुन या भीम दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे तो हर तरफ केवल सुदर्शन चक्र घूमता हुआ और महाकाली का खप्पर दिखाई दे रहा था। यह युद्ध केवल श्री कृष्ण की नीति ने जीता है। श्री कृष्ण बर्बरीक के इस परम बलिदान और महानता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक के शीश को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त तुम्हारे दर पर आकर सच्चे मन से गुहार लगाएगा, उसके सारे दुख दूर होंगे। तुम हारे का सहारा कहलाओगे। यही बर्बरीक आज राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम में बाबा श्याम के रूप में विराजे हैं। आज भी करोड़ों भक्त जब दुनिया से हार जाते हैं तो खाटू नरेश के दरबार में आते हैं और बाबा उनका हाथ थाम लेते हैं। इसीलिए गूंजता है सारा संसार, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा।